हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन ऑफ हीट। चलिए शुरू करते हैं। हीट का एक नया क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन 300 जूल हीट इज सप्लाइड टू 25 ग्राम सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, its temperature is increased from 25 to 45 degree Celsius. Molecular weight of substance is 50. So find heat capacity, specific heat capacity and molar specific heat capacity. तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? When 300 joule heat is supplied to 25 ग्राम सैंपल ऑफ सब्सटेंस, मतलब आप सप्लाई करते हो 300 जूल हीट किसको? एक 25 ग्राम के सैंपल को, जिसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम 25 टू 45, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 45. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो गिवन 50. कैलकुलेट हीट कैपेसिटी. सो फर्स्ट part, A, heat capacity. How to calculate heat capacity? तो बेटा heat capacity, this is always equal to Q upon delta T. Q upon delta T. So Q is 300 joule divided by delta T means change in temperature 25 to 45. So change in temperature is 45 minus 25. So this is 300 upon 20. Your answer is here 15 joule per degree Celsius. This answer in joule, 15 joule per degree Celsius. If it is required to find this value in calorie, then you can change this 15 divided by 4.2. 4.2. Then your answer will be in calorie per degree Celsius. Calorie per degree Celsius. अब अगर आप इसको चेंज करते हो तो आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो किसमें? कैलोरी में। नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो जूल में। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। इट इज 15 अपान 42, 150 अपान 42, 3 से डिवाइड कर सकते हो। 50 अपान 14 मीन्स 25 अपान 7. तो क्या आने वाला है? 3.7 3 या 21 and after that 40. So means it will be 3.57 means 3.6. So 3.57 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. अगर आप चाहो तो आंसर 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. बट इन सेकेंड पार्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी. ms डेल्टा टी, s मीन्स Q अपान m इंटू डेल्टा टी. लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड कर रखा है? Q अपान डेल्टा टी. यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिस इज इक्वल टू Q अपान m इंटू डेल्टा टी. अब देखिए हमने ऑलरेडी Q अपान डेल्टा टी यहां से कैलकुलेट कर रखा है. तो हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को ही केवल m से डिवाइड कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा. तो मीन्स Q अपान डेल्टा टी मीन्स हीट कैपेसिटी. और इसको डिवाइड कितने से कर देना है? m से. हीट कैपेसिटी आप कितना कैलकुलेट करके लाए हो? 3.57
कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस कितने डिवाइड करना है, m, एंड व्हाट इज द m, 25 ग्राम। तो इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 25 ग्राम। तो आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा किसमें, कैलोरी में। कैसे निकालते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा और आप इसको डिवाइड कर देते हो। तो चलिए 25 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। 25 से डिवाइड करते हैं, सो इट इज 0.1 और डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 428 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप इसको फाइंड आउट करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हो तो उससे डिवाइड कर दो मास से और आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज हीट कैपेसिटी मीन्स Q अपॉन डेल्टा टी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी एंड Q अपॉन डेल्टा टी मीन्स हीट कैपेसिटी। तो मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास। तो हमने मास से डिवाइड कर दिया, हमको मिल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक और स्टेप यहां पे लेता है कि कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट। सी पार्ट भी आपको कैलकुलेट करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कैसे निकालते हैं, ये और भी आसान है। आप क्या करते हो, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हो उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 0.1428 और उसको कितने से डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट इट इज गिवन 50। तो आप इसको डिवाइड कितने से करोगे, 50 से, और जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हो, तो 50 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 1.428 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। मल्टीप्लाई कर डालिए, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और ये हो गया 4, 1 रिमाइंडर, 5 4 जा 20 एंड 1 21 एंड 5 1 जा 5 एंड 2 7। सो इट इज 7.14 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। So this is the question. This question is important for the heat unit, not only for class 11 but also for class 10th, especially for class 10th. But this type question is also given in class 11 heat unit. This is the basic concept of heat. So this is the answer of this question. वीडियो अच्छा लगता है और इस तरीके से और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में भी किसी क्वेश्चन के लिए क्वेरी हो और आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो सोल्यूशन बनाएं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिखें। थैंक्स।